आपका स्वागत है। मैं भी वहां पर मौजूद हूं। मेरे साथ हैं अवधेश कुमार जी, क्योंकि आज पहली बार नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं बीजेपी के वर्कर से ऑडियो ब्रिज के जरिए सीधी बात। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार के हैं, उसी बिहार से जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम लेकर नीतीश कुमार ने बड़ी बेरहमी के साथ बीजेपी के साथ 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ के तलाक 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 कह दिया था। नीतीश कुमार के बिहार में आज ही नरेंद्र मोदी हाईटेक एंट्री लेने वाले हैं। कुछ ही देर में मोदी बिहार के 1500 बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ऑडियो ब्रिज तकनीक से बात करेंगे। नीतीश कुमार ने मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार करने से रोक दिया था, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद आज पहली बार बिहार में मोदी की आवाज गूंजेगी। मोदी क्या कहते हैं ये नीतीश कुमार जरूर सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे और इसका विश्लेषण भी करेंगे। हेलो, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। इसी हाईटेक तरीके से बिहार में गूंजेगा मोदी मंत्र। शाम 6 बजे गुजरात के गांधीनगर से नंबर डायल होगा और 500 मोबाइल फोन की घंटियां एक साथ बजेंगी। इन सभी पर गूंजेगी नरेंद्र मोदी की आवाज। हेलो, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी देश के सबसे टेक्नो सेवी नेता माने जाते हैं। मोदी अमेरिका के शहरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका का वीजा नहीं मिलता। मोदी के लिए नीतीश के बिहार में भी ऐसी ही परिस्थिति है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने हाईटेक ऑडियो ब्रिज तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह पहली बार देखने को मिलेगा। अब समझिए कि ये ऑडियो ब्रिज तकनीक क्या है और मोदी इस तकनीक से 1500 कार्यकर्ताओं और नेताओं से कैसे बात करेंगे। मोदी से कैसे होगी बात? नरेंद्र मोदी को बीजेपी के 1500 नेताओं और कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर भेज दिए गए हैं। ये नेता जहां कहीं भी होंगे, उनके मोबाइल पर नरेंद्र मोदी के फोन से कॉल आएगा और घंटी बजेगी। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को 3 स्लॉट में बांटा गया है। 15-15 मिनट के 3 दौर होंगे, जिनमें मोदी एक बार में 500 नेताओं से बात करेंगे। पहले दौर में 500 बड़े नेता होंगे, जिनमें से 15 खास नेताओं को ये सुविधा होगी कि वो नरेंद्र मोदी से सवाल भी पूछ सकेंगे। बाकी के 2 दौर में 500 नेता और कार्यकर्ता होंगे। देखिए, हम ट्रेडिशनल कैंपेन भी करेंगे और जो सूचना प्रौद्योगिकी और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बढ़ी है, जो लोगों तक उसकी रीच बहुत मजबूती से पहुंची है, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी के घर में ऑडियो ब्रिज की तकनीक का इंतजाम उनकी आईटी टीम ने किया है। चूंकि ये सरकारी इंतजाम है, लिहाजा मुख्यमंत्री की सरकारी रिलीज में कहा गया है कि ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग उनके इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में मोदी के फोन को सुनना जरूरी होगा कि आखिर वो कहते क्या है। मोदी चाहे जो भी कहे, बिहार में फोन पर उनकी आवाज सुनने के लिए कार्यकर्ता बेताब है। बातों को सुनूं और सुनने के बाद मैं उस पर अमल कर। बहुत जोश है, इतना जोश है कि लग रहा है कब समय बीते और कब उनसे बातचीत हो। काफी परिवर्तन आएगा, उनके मार्गदर्शन का इंतजार है हम लोगों को और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि वो पीएम की कुर्सी पे बैठेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश का एक नेता अपने ही देश के किसी अन्य राज्य में आमने सामने बातचीत करने के बजाय टेक्नोलॉजी के जरिए बातचीत कर रहा है। इसके बावजूद बिहार में नरेंद्र मोदी के प्रति उत्साह कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अहमदाबाद से धीमंत पुरोहित के साथ शिशिर चौबे, इंडिया न्यूज, पटना। तो हम आपको लिए चलेंगे पटना भी, हम आपको लिए चलेंगे अहमदाबाद भी, जहां से हमारे सहयोगी धीमंत पुरोहित हमारे साथ जुड़ेंगे। पटना से हमारे तमाम सहयोगी मौजूद होंगे। अभी आपको तस्वीरें दिखाते हैं पटना की, किस तरीके से तैयारी वहां पर चल रही है। पटना में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप। संजय मयूख प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के वहां के, वो दिखाई पड़ रहे हैं। और इस ऑडियो ब्रिज टेक्निक एक तरह से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ही है, उसकी
तैयारी वहां पर पूरी हो चुकी है। कुछ चुनिंदा ऐसे लोग भी होंगे जो सवाल पूछ पाएंगे। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद धीमंत पुरोहित के पास। धीमंत, क्या खबर निकल कर आ रही है? कुछ तो तैयारी करी होगी नरेंद्र मोदी ने, क्या संदेश देने जा रहे हैं बिहार के लोगों को, और बिहार को चुनना क्या उनकी रणनीति का एक हिस्सा है? दीपक, इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी की कोई भी चाल हो बिना कोई सोचे समझे नहीं होती है। बड़ी लंबी सोच के साथ होती है उनकी रणनीति, और बड़ी तैयारियों के साथ होती है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की ऑडियो ब्रिज की बात करें तो ये पहले भी आजमा चुका है गुजरात चुनाव में और लोकसभा बाई इलेक्शन में गुजरात में। आज राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार देखने को मिलेगा एक देश का सबसे ज्यादा टेक्नो सेवी नेता किस तरह चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल कर सकता है। नरेंद्र मोदी किसी भी चीज का तोड़ निकालने में माहिर है। आप भी जानते हैं बिहार में उनके जाने में पाबंदी है तो उन्होंने रास्ता निकाल लिया गांधीनगर में, गुजरात में बैठे बैठे किस तरह बिहार के कार्यकर्ताओं से बात कर सके। पर क्या बात करेंगे वो पूरी तरह कॉन्फिडेंशियली है। मीडिया को पूरी तरह पाबंदी है नरेंद्र मोदी के घर में ही नहीं, उनके घर से नजदीक भी जाने की। नरेंद्र मोदी जहां से बैठ के टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो ब्रिज कर रहे हैं वहां मीडिया अलाउ नहीं है। न सिर्फ मीडिया बल्कि सरकारी मीडिया भी वहां अलाउ नहीं है। यानी कि मोदी पूरी तरह अपने कमरे में अकेले होंगे और ऑडियो ब्रिज टेक्निक के जरिए बिहार के कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे। बिहार के कार्यकर्ताओं से ही हमें पता चल सकता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। एक बात यहां पर महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी के जितने कार्यक्रम होते हैं उनका जो ऑफिशियल मीडिया है उसको रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करके सेव करके रखता है, बाकायदा फाइल में उसको जमा किया जाता है और जरूरत पड़ती है तो न्यूज चैनल को लीक भी किया जाता है। ऐसा वो इस बार क्यों नहीं कर रहे हैं? न सिर्फ न्यूज चैनल को लीक किया जाता है, न्यूज चैनल को ऑफिशियली भी जो कुछ मिलता है नरेंद्र मोदी की बाइट हो या उनके विजुअल हो उनके सरकारी मीडिया के जरिए ही मिलता है। और आज जो हमें पता चल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी मीडिया भी नरेंद्र मोदी के उस रूम में नहीं है जहां से नरेंद्र मोदी अभी 6 बजे शुरू हुआ है उनकी बातचीत का जरिया बिहार के 1500 कार्यकरों को संबोधन करेंगे। तो साफ बात है नरेंद्र मोदी सबसे पहले जैसे कि आपने देखा कि यूपी में अमित शाह और वरुण गांधी को मिले और अब बिहार में सबसे पहले अपना ऑडियो ब्रिज से टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो उनका साफ संदेश है मुझे लगता है दीपक की नरेंद्र मोदी आने वाले चुनाव का जहां तक सवाल है यूपी और बिहार पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है। अभी तक तो इतनी बात नरेंद्र मोदी के बारे में कह सकते हैं। मोदी क्या एड्रेस करते हैं बिहार के कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं से अगर जानकारी मिले उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि मोदी आखिर ऐसी क्या बात उनके कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं जो मीडिया से भी छिपा रहे और अपने सरकारी मीडिया से भी छिपा रहे हैं। दीपक, सरकारी मीडिया से, लेकिन पटना में हम आपको ये बता दें धीमंत, पटना में इसके लाइव के पूरे इंतजाम है, बाकायदा उनको ऑडियो हमको सुनने को मिलेगा और हम ये ऑडियो अपने पूरी जनता को दिखाएंगे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी इस ऑडियो ब्रिज टेक्नोलॉजी जो एक तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें क्या कहते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं बिहार बीजेपी के दफ्तर की तस्वीरें हैं और इस वक्त इंतजार हो रहा है कि एक साथ 500 टेलीफोन्स पर नरेंद्र मोदी फोन करेंगे, बात करेंगे और 5 नेता उनसे सवाल पूछ सकेंगे। तो अवधेश जी, आपको क्या लगता है, क्या रणनीति है नरेंद्र मोदी की शिल्पा शेट्टी की तरह यूपी और बिहार लूटने की? यूपी और बिहार लूटेंगे, लेकिन मैं शुरुआत यहां से करूंगा। देखिए मोदी का अर्थ क्या है इस समय राजनीति में। मोदी जी ने जो अपनी छवि बनाई है उसमें 4 प है: प्रतिशोध, प्रतिरोध, प्रतिक्रिया और प्रतिवाद। तो ये चारों प के लिए कोई अगर स्थान उपयुक्त इस समय हो सकता था तो वह बिहार ही हो सकता था, क्योंकि बिहार ही वह स्थान बना है जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सबसे पुराना साथी, क्योंकि आप जानते हैं कि शिवसेना जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नहीं था तब भी साथी था भाजपा का, सबसे पुराने साथी ने नरेंद्र मोदी का बहाना बना करके इस गठबंधन को तोड़ा है। तो जाहिर है नरेंद्र मोदी के अंदर में जो पिछले 3 साल से एक ज्वाला धधक रही होगी, जो उनका स्वभाव है वही चुन सकते हैं। दूसरी बात कि आप ये न भूलिए कि नरेंद्र मोदी शायद भारत के पहले नेता हुए हैं जिन्होंने ये नहीं कहा है कि कांग्रेस को हराओ। ये भारत के इतिहास में पहली बार है जब एक नेता ने कहा है कि इस भारत को उसी प्रकार कांग्रेस से मुक्त करना है जिस प्रकार भारत को अंग्रेजों से मुक्त किया गया था। आप और हम बैठे हुए थे जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से मुक्ति की तरह ही ये युद्ध है, और गोवा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस से मुक्त करो। और दीपक जी हमेशा याद रखिए कि 1974 के आंदोलन का केंद्र वह बिहार ही था जिसने कांग्रेस का सफाया किया था, वहीं से जेपी आंदोलन शुरू हुई थी। तो इस समय अगर नरेंद्र मोदी को 2014 के मिशन का लक्ष्य है उनके सामने, तो उसके लिए
एकमात्र भूमि अगर अभी कोई हो सकती है तात्कालिक, तो वो बिहार ही हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि अवश्य हिंदुत्व की है, लेकिन भविष्य के प्रधानमंत्री के लिए, विश्व में अपनी छवि ठीक रखने के लिए और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए उस ढंग से आक्रामक हिंदुत्व का चेहरा बनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए बिहार है और आप और हम सुन लेते एक मिनट, संजय कुछ कह रहे हैं वहां पर। ये भी एक अच्छा मीडिया इवेंट हो गया है वैसे। मीडिया इवेंट ही है और ये एक संदेश है। हेलो, ये असाधारण कार्यक्रम है। जी नमस्कार सर, मैं प्रोफेसर सूरज नंदन मेहता, प्रदेश महामंत्री भाजपा बिहार। रेनबो टाइप का भी बड़ा कहीं से रहूंगा और कहीं बात तो थोड़ा टेक्नोलॉजी को भी समझने में लोगों को वक्त लगता है। मुझे लग रहा है कि वही बिहार बीजेपी के नेताओं को वक्त लग रहा है। हालांकि ये कई दिन से तैयारी थी, पहले से सुनाया जा चुका था, लेकिन जी 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 सब लोग सुन रहे हैं सर, सब लोग सुन रहे हैं। जी सर, मैं एक चीज आपसे जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी बोलेंगे ना, बोलने जी 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 सर, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे ठीक है जी मयूर, ठीक है जी 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 हेलो जी 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 हेलो सुनिए सुनिए जी जी सर हिंदुस्तान आए थे तो वरनगर में लंबा समय तक रुके थे। और मेरे गांव की विशेषता ये है कि उस समय वहां 10,000 बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा की एक बहुत बड़ी हॉस्टल थी
और हीरेन सिंह ने इस सारी बात का वर्णन किया है। तो बिहार जो बुद्ध का जन्म था और मेरा गांव जो बुद्ध भिक्षुओं का शिक्षा स्थल, ये अपने आप में, और गुजरात ऐसा है जिस पर बुद्ध का भी प्रभाव है और महावीर का भी प्रभाव है। और इस प्रकार से हम तो इसलिए तो काफी गुस्सा आ रही है जगह जगह जो हम लोग का स्वागत हो रहा है, तो मेरा हम लोग का स्वागत है गुस्से का प्रकटीकरण है। और मैं आपको जरूर बिहार के कार्यकर्ताओं की ओर से, जनता की ओर से आपको कल्पना नहीं होगी, आपकी लोकसभा कितनी गुजरात में नहीं होगी। तो कई गुना ज्यादा बिहार के अंदर है भाई। वो तो आप सबका प्यार है और आप सबका परिश्रम है। मैं बताऊं कि आप लोगों ने पिछले चुनाव में जो ताकत दिखाई है, उसी से समय देश के पॉलिटिकल पंडितों को समझना चाहिए था कि बिहार में बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट रहा अनबिलीवेबल है। इतनी कम सीटें लड़ने के बाद इतनी सारी सीटें जीत करके लाना, मैं तो बिहार के एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बड़ा उत्तम काम किया होगा जी। और गुजरात जो प्रारंभ करता है आंदोलन गुजरात से प्रारंभ हुआ, हाँ, लेकिन जीपी आंदोलन तो गुजरात से शुरू हुआ। हाँ जी। और हम लोग नारा लगाते थे गुजरात की जीत हमारी या बिहार की गाड़ी है। जी जी। तो हम जो गुजरात से प्रारंभ हुआ है, हाँ, तो इसको परिणाम तक पहुंचाने का काम बिहार करेगा। ताकत हमेशा बिहार में दी है जी। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 27 अक्टूबर को, हाँ, तो हमकार रैली पटना के गांधी मैदान में है। जी जी जी। वो ऐतिहासिक रैली होगी और अभी तक की बिहार की सबसे बड़ी रैली होगी। जरूर। तो मैं केवल कार्यकर्ताओं की ओर से बिहार के करोड़ों लोगों की ओर से आपको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद भैया, मैं जरूर आया हूँ और आपका तो मेरा पूरा अधिकार है जी, आप जो बोलोगे मैं करूँगा जी। जी आपको आया है। अश्विनी जी है क्या फोन पे? हाँ नमस्कार अश्विनी जी, नमस्ते। हाँ नमस्कार। बहुत अश्विनी जी, बात कैसा है भैया? बहुत आपके, मैं तो जीवन भर उस बात को भूल नहीं सकता हूँ कि आपने जिस प्रकार का संदेश दिया है, पहली बार समस्त बिहारवासी हम सभी कार्यकर्ता आपको नमन करते हैं। अरे भैया हमारा कार्यकर्ता है, आप सभी एक दूसरे को नमन करते हैं जी। आपको ऐसी शक्ति, विलक्षण शक्ति ने इस पूरा देश का कमान जिस प्रकार से आपने बिहार शताब्दी महोत्सव में बिहार की जो बात आपने कही थी 6 मई 2012 को, देखिए हम लोग साफ बोलते हैं बिहार गुजरात के विकास की चर्चा होती है ना जी जी, वो गुजरात के विकास की चर्चा जो होती है तो उसमें बिहार की महक है। बिहार के लोगों ने मेरे गुजरात में इतना पसीना बहाया है जो पसीने की महक हमारे गुजरात के विकास में हर कोने में नजर आती है। हम तो बिहार के आभारी हैं। आपने लाखों लोगों को बिहार शताब्दी महोत्सव में बिहारवासी और गुजरात के संबंध को आपने जो अभी प्रकट किया, जी जी, पूरा बिहार गर्जन है। और मुझे लगता है कि जेपी आंदोलन हो या शुरू के ट्रेड बात हो, गुजरात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और आपने एक विकास पुरुष की भूमिका में गुजरात को, पूरे देश की जनता आप पर निगाहें टिकी हुई है। और बिहार में काफी जो गुस्सा है वो तो ठीक है, लेकिन बिहार के अंदर हम सभी कार्यकर्ता संगठित होकर के गाँव गाँव में जाके विश्राम करना, गाँव में रहना, ये अभियान चला करके, और आपकी जानकारी के लिए आपके बारे में जो संदेश है, गुजरात ने विकास किया है तो बिहार कैसे विकास करे। जी जी जी। 7 साल हम लोग सरकार में थे, भाजपा के मंत्रालय जो भी मिला सब लोगों को बहुत अच्छे काम बुरी हुई। 5 साल का कि दूसरे साल का फीस का जो जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते थे, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल सेल आपातकाल मिला था, मुझे ये दुख हो रहा है कि मैं सरकार का एक मंत्री रहा, लेकिन बिहार में उसी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी उसके गोद में जाकर के वर्तमान जदयू के लोग वहां जाकर के अटके हुए हैं। और इन लोगों ने भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दिया है, और शासन इस 2 साल के शासन काल में सैकड़ों उदाहरण है। इसको कांग्रेस के भी और ये जदयू के जो नेतागण हैं जो आज बड़ी मुंह बोल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार और उनके आचरण का पूरी तरह से जिक्र है।
उसके सारे प्रमाण हम दे सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र भाई आप भ्रष्टाचार के खिलाफ और एक दूसरे जो लौह पुरुष के रूप में आपने माना है, महात्मा गांधी जो चंपारण से शुरू किया और लौह पुरुष गाँव में जो आपने आह्वान किया गोवा में, देश की जनता किसान मजदूर आपके साथ है। और मुझे लगता है हर जाति हर वर्ग और जो मुस्लिम समुदाय के अंदर भी जो लोग हैं वो एक बार सोच रहे हैं कि ये छलावट चलेगा और देश को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए इस देश में विकल्प के रूप में भारत का बेटा तैयार है और वो नरेंद्र मोदी के काम कर सकते हैं। ये अविश्वास लोगों को बड़ी आस्था देगी है। थैंक यू अश्विनी जी, बहुत बहुत हमारा अपने माननीय अध्यक्ष भी आए हैं क्या? मंगल जी नमस्कार। मंगल जी नमस्ते। और बिहार के कार्यकर्ताओं के नाम से आपका अभिवादन प्रणाम। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपको भी सबको बहुत बहुत प्रणाम भैया। अभी सुशील जी चंपारण की धरती से लौट रहे हैं और मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती सारण से वापस आ रहा हूँ। आज उस क्षेत्र में कार्यक्रम था। अच्छा अच्छा। वो अभी हम लोग क्या विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है। हाँ, वो मुझे बताएगा। और जिसकी चर्चा अभी सुशील जी कर रहे थे, जो बिहार में गुस्सा है जी जी, जो विस्फोट हुआ है बिहार की जनता के बाद, तो जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि सीएम से बदला लेना है तो नरेंद्र भाई को पीएम बनाना होगा। और लोगों की इच्छा यही है, कार्यकर्ताओं की, नरेंद्र भाई जब पीएम बने तो सबसे पहले बिहार की धरती पे आए पटना। आपका प्यार है, हम सब मिलकर के देश की भलाई के लिए संकल्प करें, बस यही बहुत बड़ा काम है जी। ये जिस प्रकार से देश को महंगाई मार रही है, भ्रष्टाचार बर्बाद कर रहा है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में डूबता चला जा रहा है, इतने संकटों से घिरा हुआ है देश। ईश्वर हम सबको ताकत दे ताकि हम इस देश को, हमारे जो भारत को आजाद दिलाने के लिए जिन्होंने आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, जेल गए, फांसी पे चढ़ गए, काला पानी तक की सजाएं भुगती, उन सारे सपने आज कुचले जा रहे हैं। तो ईश्वर हमें ताकत दे साहब, इस देश को हम कैसे बचाएं, बस इस पर, उसी पर लोगों का हम ध्यान केंद्रित करें। बिहार की जनता को विश्वास है कि आपके नेतृत्व में इस महंगाई से, भ्रष्टाचार से और घोटाला से मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। और अटल जी के समय जो महंगाई पर नियंत्रण था, ऐसा नियंत्रण से महंगाई से निजात मिलेगी देश की जनता। सही बात है। तो मंगल जी शायद कुछ मौके के लोग भी ट्राई कर रहे हैं फोन पर बात करने की। एक बार मैं कुछ जिले के मित्र भी पूछना, बात करना चाहते हैं तो उनको भी जरा अवसर दे दूं मैं। हाँ जी, हाँ जी। देवी और सज्जनों, अब हम आप में से कुछ लोगों के साथ श्री नरेंद्र भाई की बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इस बातचीत को आप सभी सुन सकते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है आप कृपया लाइन पर बने रहे। आप में से बहुतों ने श्री नरेंद्र भाई से बातचीत करने की इच्छा जताई है। समय को ध्यान में रखते हुए हम आप में से 4 लोगों को नरेंद्र भाई से सीधी बातचीत करा सकेंगे, जो बाकी के सभी लोग सुन सकेंगे। अगली व्यक्ति जो आपसे बात करेंगे वो है औरंगाबाद प्रेसिडेंट श्री पुरुषोत्तम कुमार सिंह जी। पुरुषोत्तम जी नमस्ते। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? जी बहुत अच्छे सर। ये टेक्नोलॉजी बराबर सुनाई दे रहा है भैया? सारे कार्यकर्ताओं की तरफ आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार भैया। बताइए क्या खबर है? ये बहुत अच्छा है। हाँ जी, काम बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए आप लोकसभा तो जीतनी पड़ेगी भैया, कुछ ज्यादा वोट से तो हारे नहीं थे। पिछली बार तो हम 72,000 वोट से ही पीछे रहे हैं। जी हाँ, तो इसको हम देखिए कैसे इस बार निकाल सकते हैं। बात नहीं है उस समय, अभी सम्मेलन का चल रहा है। हाँ जी, हमारी 2 ही नगर के पास है ना, औरंगाबाद और गुरुआ।